वहीं पहुंच जाओगे। तो स्वर्ग में लगाओ तो वहां पहुंच जाओगे, नरक में लगाओ यदि रुचि हो जाने की तो वहां पहुंच जाओगे। हाँ, एक सज्जन से वार्तालाप हो रही थी तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आपकी बातें बड़ी ठीक है, बहुत अच्छी आप बात समझाते हैं, लेकिन हम कहा लेकिन क्या है? बोले लेकिन ये है कि मेरे सारे दोस्त जो है ना वो हमें वहां नहीं मिलेंगे जहां आप ले जाना चाहते हो। और हम अपने दोस्तों के बिना रह नहीं सकते, इसलिए हमें तो ये जो है, ये मनुष्य शरीर, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, स्वर्ग में लगा दो वहां पहुंच जाओगे, नरक में लगाओ वहां पहुंच जाओगे, और अपवर्ग मोक्ष जिसे कहते हैं वहां लगा दो तो वहां पहुंच जाओगे। ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है, ये किसी मसीहा के ऊपर निर्भर नहीं है। ये बात याद रखो, दुनिया का कोई मसीहा किसी एक व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता, और भगवान तो कर ही नहीं सकता किसी का उद्धार, ये भी याद रखो। कब तक नहीं कर सकता? जब तक कि तुम स्वयं को उसको समर्पित नहीं होते। तो स्वयं को समर्पित होने पर ही उद्धार करोगे ना। भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में यहां अपनी भक्ति की महिमा गाई, वहां पर क्या कहा? तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात केसाम, कहा उनका मैं उद्धार करता हूं मृत्यु रूपी संसार सागर से। कहा किसका करते हो? किसका करते भाई? कहा जिसने अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दिया है। अरे कहा भगवान, इसका अभिप्राय उसमें भी हमारे कर्म ही कारण रहे ना। तो एक बात एकांत में सुनिए श्री भगवान, जो मुहि तारे कर्म निज तो तेरो क्या आसान। मेरे कर्म ही जब मुझे तारेंगे तो तुम्हारी क्या जरूरत पड़ गई मुझे? कहा नहीं, खाली कर्म नहीं तारते, कर्म करने का साधन किसने दिया? सोचो पहले। मेरा एक सिद्धांत है, मैं कहता हूं कि मनुष्य जीवन हमारे कर्म का परिणाम नहीं। पहले इस विषय में विद्वानों में बड़ी चर्चा हुई। मैंने जब एक व्याख्यान में कहा, कुछ लोग इसके विरोध में हुए, ऐसे कैसे आप कर सकते हो? मैंने उनसे प्रश्न किया कि अच्छा आप बताओ, मनुष्य से इतर कोई ऐसी योनि है जिस योनि में आपने विधि विधान से कोई सत्कर्म किया हो? क्या राय आपकी? कोई योनि नहीं। मनुष्यतर कोई योनि नहीं है जिसमें इस जीव ने कोई विधि विधान से सत्कर्म किया हो। एक सेल के प्राणी अमीबा से डेवलप करते हुए, विकसित होते हुए आप यहां तक आए हैं। और यह केवल विज्ञान की मान्यता नहीं है, यह दर्शन की मान्यता है, यह उपनिषद की मान्यता है। छांदोग्य उपनिषद में यह बात स्पष्ट रूप से समझाई गई है कि 5वीं आहुति में यह अपस्तत्व जो है यह पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है। अपस्तत्व क्या है? जहां से उस जीवन का जन्म होता है, एक सेल के प्राणी अमीबा का जहां से आविर्भाव होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लॉस। वहां से चल करके इतनी लंबी यात्रा करके मनुष्य बनते, इसमें तुम्हारा कौन सा कर्म लगा हुआ है जरा बताओ तो? किसी कर्म का परिणाम है? बोले नहीं। तुलसीदास जी ने क्या कहा? यही बताया उन्होंने, आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। का यहां कर्म क्या है? कहा यहां कर्म ने विसर्ग, उसका अपना कोई कर्म नहीं है, यहां विसर्ग रूप कर्म है। और भगवान ने स्वयं गीता के 8वें अध्याय में कर्म की मीमांसा करते हुए बताया, भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। विसर्ग की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्याएं की हैं आचार्यों ने, लेकिन मैंने अपने भाष्य में उसकी दूसरे ढंग से व्याख्या की है। और विसर्ग का अभिप्राय क्या है? यदि उन कर्मों को हम विसर्ग मानते हैं तो दुनिया में केवल भारत में रहने वाले वो कर्म करते हैं जिन कर्मों को विसर्ग कहा गया है। यज्ञ आदि के लिए अपने सत्व का समर्पण,
लेकिन यज्ञादि के लिए सत्व का समर्पण ही यदि विसर्ग होता तो यज्ञादि तो केवल भारत में होते हैं, दुनिया में कोई दूसरा ऐसा देश नहीं है जहां इस प्रकार के कर्म होते हों। लेकिन मनुष्य तो सारी दुनिया में फैले हुए हैं, एक बात। और गीता का कोई ऐसा सिद्धांत नहीं हो सकता जो किसी देश के लिए, किसी काल के लिए, किसी परिस्थिति से संबंधित हो। वो सार्वभौम संदेश है भगवान का, वो विराट पुरुष का संदेश है मानव मात्र के लिए। इसलिए वहां विसर्ग शब्द का अभिप्राय केवल सविध यज्ञादि सत्कर्म ही नहीं है, वहां कुछ और अर्थ है उसका। इसलिए प्रकृति में चलने वाले आदान प्रदानात्मक क्रिया जो है, जिसके विषय में भगवान ने गीता के 3 अध्याय में कहा है, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश्नोद्धम काम दुख, यहां पर उसकी चर्चा की गई है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि ये जीव अनंत काल तक, 1-2 दिन नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, ना, उस प्रवाह में काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, एक सेल के प्राणी अमीबा से लेकर के डेवलप होता हुआ, विकसित होता हुआ वो पशु जीवन तक पहुंच जाता है। उसी प्रवाह में प्रकृति उसकी मां है, उसको गोद में लेकर यहां तक पहुंचा देती है। लेकिन उसके आगे तुलसीदास लिखते हैं, कबहुक करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। परमात्मा की करुणा का प्रकाश यही होता है, वो अपनी करुणा के प्रकाश से करुणा करके इस जीव को मनुष्य शरीर में प्रवेश करा देता है। ये मनुष्य शरीर की उपलब्धि जो है, ये प्रभु की करुणा का प्रसाद है, आपके कर्मों का परिणाम नहीं। ये बात याद रखो। हो सकता है वर्तमान का मनुष्य शरीर जो है वो आपके किसी प्रारब्ध का परिणाम हो, लेकिन सर्वप्रथम इस जीव को कब मनुष्य शरीर सर्वप्रथम मिला? हम ईश्वरवादियों की तरह तो कह नहीं सकते कि अभी पहली बार मिला है और ये आखिरी बार के लिए मिला है। इस अनंत सृष्टि प्रवाह में ना मालूम कब आपको पहली बार मनुष्य शरीर मिला, लेकिन जब भी कभी मनुष्य शरीर मिला है तो प्रभु की अनुकंपा के प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है। ये आपके कर्म का परिणाम नहीं। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करने के पश्चात नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल, अब आप पूरे जिम्मेदार हैं, क्योंकि वेद कहता है सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष। ये मनुष्य जो है ये परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। सहस्रस्य प्रतिमा, सहस्रस्य माने विराट, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रबात, और उस सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष ये मनुष्य जो है उस परमेश्वर की प्रतिमूर्ति है। प्रतिमूर्ति। बहुत वर्ष पहले की बात है, जब मैं 56 में आया था, यहां उदयपुर में एक दिन मेरे पास एक सज्जन आ गए जो आर्य समाज में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा का खंडन करने लगे। बाईजराज कुंड में मैं बैठा हुआ था, कई बार वो प्रश्न उत्तर कर रहे, तो उन दिनों में बोलता नहीं था, नए नए आया था यहां से मेरा शुरू हुआ उदयपुर में प्रवचन का कार्यक्रम। उन दिनों जेठमल जी आचार्य थे, यहाँ के जज, शिष्य जज थे। बैठा हुआ था, वो बहुत से प्रश्न उत्तर प्रश्न करने लगे। बाईजराज कुंड के महंत जी महाराज विराजमान थे। वो कुछ ऐसे तर्क करने लगा, मुंह से नहीं रहा गया, मुझे मौन तोड़ना पड़ा। मैंने उससे कहा तुम मेरे पास आओ, ये श्री महंत हैं, इनका काम तुम्हें उत्तर देना नहीं, अभ्यागत तो हम हैं, घूमते फिरते रहते हैं। अभी इनसे कह रहे थे कि आप तो महंत हो, हम अभ्यागत के अभ्यागत ही है अभी। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों का काम है इसका उत्तर देना, मेरे पास आ। तो वो बार बार यही कहे, न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तस्य प्रतिमा अस्ति। मैंने इससे पूछा, हमका इसके आगे वाला चरण क्या है इस मंत्र का, याद है तुम्हें? कहा नहीं, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। मैंने पूछा हमका कि ये तो लिखा हुआ है, लेकिन ये मंत्र कहां का है तुम्हें मालूम है? पूरा मंत्र याद है? अब वो इधर उधर करने लगा। हम कहा ये पूरा मंत्र पहले याद करो, फिर मेरे से बात करना।
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यश। ये वेद का मंत्र है, लेकिन यही पढ़ा है कि और कुछ पढ़ा है? बोले वेद में कहीं मूर्ति की बात नहीं कही गई। हम कहा वेद में ये भी तो बताया गया है सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष। ये पुरुष जो है वो सहस्र परमात्मा की प्रतिमा है। तो तुम प्रतिमा माने समझते हो क्या होता है? प्रतिमा के दो अर्थ होते हैं। प्रतिमा के हमारे यहां बातचीत में जो हम प्रयोग करते हैं, प्रतिमा के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है प्रतिमान, एक होता है प्रतिमूर्ति। प्रतिमान माने इसके बराबर का। तो परमात्मा के बराबर का दुनिया में कोई नहीं है। उस मंत्र का यही अभिप्राय है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उसकी बराबरी कौन हो सकता है? तो वेद कहता है कि परमात्मा के बराबर कोई नहीं दूसरा। ये तो हम भी मानते हैं। हम कब कहते हैं परमात्मा के बराबर तुम हो सकते हो या हम हो सकते हैं? समुद्र के बराबर तो समुद्र ही होता है। सनातन धर्म यह नहीं मानता कि नदी जब समुद्र में मिलती है तो एक दूसरा समुद्र बन जाता है। क्या समझे? समुद्र जब नदी जब समुद्र में मिलती है, गंगा समुद्र में मिलती है तो गंगा समुद्र बन जाती है क्या? गंगा तो गंगा ही रहती है ना। फिर क्या होता है? समुद्र में मिलने के पश्चात गंगा का नाम रूप मिट जाता है, केवल समुद्र रह जाता है। यही ना? क्योंकि समुद्र के बराबर कोई दूसरा समुद्र नहीं है। इसी रूप से न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा के बराबर का दूसरा कोई नहीं है। वहां पर है न तस्य प्रतिमा अस्ति का अर्थ बराबर का। और यहां पर सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष, ये पुरुष जो है, मनुष्य जो है, यह सहस्र माने परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। प्रतिमूर्ति माने हम कहा आजकल वैज्ञानिकों से पूछो, वो बताएंगे। विज्ञान में दो शब्द है, मैक्रोकोस्म एंड माइक्रोकोस्म। एंड माइक्रोकोस्म इज वेरी माइन्यूट फॉर्म ऑफ मैक्रोकोस्म। बहुत सूक्ष्मतम उसी का मॉडल होता है। और ये यदि तुम्हें विश्वास न हो तो ऐतरेय ब्राह्मण में पढ़ करके देख लो। उसमें सब शब्दों में बताया गया है कि परमात्मा ने पहले, जो परमात्मा के विराट अंग से देवता पैदा हुए, तो उनके लिए पहले अनेकों पशुओं का निर्माण किया, घोड़ा बनाया, गऊ बनाई, कहा इसमें प्रवेश कर जाओ। उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं। आखिर में परमेश्वर ने मनुष्य, उसमें स्पष्ट शब्दों में आया है कि परमेश्वर ने अपनी ही अनुकृति एक बनाई, अपनी अनुकृति। और जब उसको बनाया तो देवता लोग देख करके नाचने लगे। और क्या कहा जानते हो? सुकृतम में है। ये सुंदर कृति है परमात्मा की, क्योंकि वो परमात्मा का मॉडल था। जैसा विराट पुरुष है वैसे ही वो था। आप लोग जानते हो जितने वनस्पति जगत के प्राणी हैं उनकी जड़ें पृथ्वी में होती है। उनको जड़ योनि कहते हैं। जड़ योनि के पश्चात जब कीड़ा पैदा होता है, कीड़े से ये पशु योनि है। और इसको क्या कहते हैं शास्त्रीय भाषा में? तिर्यक योनि। तिर्यक योनि माने ये तिरछे रहते हैं, तिरछे ऐसे चलते हैं। लेकिन परमात्मा कौन है? कहा परमात्मा के विषय में बताया गया कि वह तो ऊर्ध्व मूल मध्य शाख, जो ऊर्ध्व मूल है। और ऊर्ध्व मूल कौन है भाई? आपके जीवन की जड़ तलवे में होती है क्या? क्या रहा है? नहीं। आपके जीवन की जड़ कहां है? अभी आप सुन रहे थे ना, ये जो ब्रह्म चक्र है, ब्रह्म चक्र, दिस इज द फर्स्ट प्लेस, क्राउन चक्र। Supreme consciousness is manifesting into crown chakras. This is the root cause of your life. आपके जीवन का मूल स्रोत जो है वो ब्रह्म चक्र है। इसी ब्रह्म चक्र में चेतना का आविर्भाव होता है। इसको विवृति मार्ग कहते हैं वेद में, विवृति मार्ग। और यही के नीचे जहां पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर चिदाकाश है। उस चिदाकाश में चेतन का निवास स्थान है। तस्याम हिरणमय कोशे, अथर्ववेद में बताया गया,
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या, 8 चक्रों वाली 9 दरवाजों वाली ये देवताओं की नगरी अयोध्या है। और इसी में तस्याम हिरण्मय कोशे, इसी में हिरण्मय कोश में, हिरण्मय कोश को पौराणिक भाषा में कनक भवन कहते हैं। कनक भवन, उसी कनक भवन में राम निवास करते हैं। राम, राम माने रमन्ते योगिनाम यस्मिन् नित्यानंदो चिदात्मनि इति राम पदे नासौ पर ब्रह्मा विधीयते। वह पर ब्रह्म की ज्योति तुम्हारे इसी ब्रह्म चक्र में निवास करती है, इसीलिए तुम ऊर्ध्वमूल हो। तो जैसे परमात्मा ऊर्ध्वमूल है, पादोस्य विश्वाभूतांतर्पादस्यामृतं दिवि नाभ्यासिदंतरिक्षगुम शिष्णो देवहु समवर्तत, जैसे परमात्मा का शिर स्थान द्युलोक है और पद्भ्याम भूमि स्त्रोत्रा तथा लोकांकल्पन्न, और ये पृथ्वी उसका चरण स्थानीय है। तो जैसे परमात्मा का चरण स्थानीय पृथ्वी है और शीर्ष स्थानीय द्युलोक है, इसी रूप से तुम्हारा ये मस्तक जो है ये द्युलोक है। तुम्हारे इसी शरीर में 3 लोक हैं, 3 लोक, एक मृत्युलोक, एक अमृतलोक और तीसरा द्युलोक। वेद में समझाया गया। मृत्युलोक कहां से है? नाभि से नीचे तलवे तक ये मृत्युलोक है। फिर याद रख लो, नाभि से नीचे तलवे तक ये मृत्युलोक है। यहां का सारा व्यापार जो है वो मृत्युलोक का है। इसी में तुम जन्मते हो, इसी में तुम मरते हो। सारी सृष्टि किसमें है? इसी में है ना। जो 2 नीचे के चक्र हैं, मूलाधार और स्वाधिष्ठान, ये 2 नीचे के चक्र जो है ये मृत्युलोक के हैं। और इसके पश्चात नाभ्यासिदंतरिक्षगुम, और नाभि से लेकर के कंठ तक ये अमृत लोक है, इसको अमृत लोक कहते हैं। इसमें 3 चक्र हैं, नाभि, हृदय और विशुद्ध, जिसको मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र कहते हैं। ये तीनों अमृत लोक हैं। और शिष्णो देवहु समवर्तत, और 3 लोक इसके ऊपर है, 3 लोक जिसको त्रिपाद कहते हैं। पहला ब्रह्म चक्र है, दूसरा आज्ञा चक्र है और तीसरा लन्ना चक्र है। ये 3 चक्र ऊपर है तुम्हारे, ये द्युलोक कहे जाते हैं। आज्ञा चक्र, ब्रह्म चक्र में चेतन का प्रकाश होता है, जिसको दार्शनिक भाषा में महतत्व और बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धि का क्षेत्र है जहां आत्मा का आविर्भाव होता है। और दूसरा आज्ञा चक्र है, अहम का स्थान, जिसको शिव कहते हैं। और तीसरा ललना चक्र है, वह मन का स्थान है। तो मन, अहम और बुद्धि ये तीनों द्युलोक में रहते हैं। और विशुद्ध, अनाहत और मणिपुर ये अंतरिक्ष लोक है, और नीचे का मृत लोक है। ये तीनों लोक जैसे परमात्मा के शरीर में, विराट पुरुष के शरीर में है, ऐसे तुम्हारे शरीर में। इसलिए मनुष्य के शरीर को परमात्मा के शरीर की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। ये बात समझे? तो परमात्मा ने अपनी प्रतिमूर्ति स्वयं आपको बना करके भेजी। मनुष्य जो है परमात्मा की प्रतिमूर्ति है, ये बात याद रखो। और परमात्मा का प्रिय पुत्र, इसलिए मनुष्य के लिए उपनिषदों में प्रजा शब्द का प्रयोग है। प्रजा, प्रजा क्यों कहा गया भाई? परमात्मा का एक नाम है प्रजापति, और मनुष्य की संज्ञा है प्रजा। ये प्रजा क्यों कहा गया? कहा ये सामान्य रूप से जायमान नहीं है, ये उद्भिज नहीं है, ये श्वेतज नहीं है, ये अंडज भी नहीं है, ये प्रजा है। ये प्रकृष्ट रूपेण जायमान है, ये परमात्मा की विशिष्टाभिव्यक्ति है। इसलिए मनुष्य के शरीर को परमात्मा की विशिष्टाभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। और वेद कहता है ये सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष, ये परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि ये आपके कर्मों का परिणाम नहीं। भला आपके कौन ऐसे कर्म हैं जो आपको परमात्मा की प्रतिमूर्ति बना दे? कोई कर्म हो सकते हैं? और आप हो क्या जो आपके कर्म परमात्मा की प्रतिमूर्ति आपको बना देंगे? आपकी असलियत वेद से पूछो।
वेद भगवान आपकी असलियत बताते हैं। बालाग्र सत्वभागस्य स्वतधा कल्पितस्य च। कहा ये जीव क्या है? जीवत्व किसे कहते हैं? कहा ये बाल है ना, बाल, बाल, ये बाल का नोक जो है ना, नोक, बालाग्र स्वतभागस्य, और स्वतधा कल्पितस्य, बाल के नोक का 10,000वां हिस्सा है? अभी पूछा एक ने कि भाई इसका मेजरमेंट कैसे किया गया? हाउ इट वॉज मेजर्ड बाय ग्रेट सीयर्स। अरे मैंने उसे बताया, हम कहा कि जैसे आज के वैज्ञानिकों ने बताया कि एक बूंद सीमन, सीमन तो जानते हो ना, अंग्रेजी में कहते हैं, हमारी भाषा में उसे वीर्य कहते हैं। पुरुष के एक बूंद वीर्य में 5 अरब जीवाणु होते, 5 अरब। क्या समझे? एक बूंद सीमन में, और उसमें से एक जीवाणु, एक बूंद सीमन में जो 5 अरब जीवाणु हैं, उसमें से एक जीवाणु दौड़ करके नारी के एग, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, हमारी भाषा में रज कहते हैं, वो रज के साथ युक्त हो जाता है और उससे गर्भ बनता है, उसी से आप और हम पैदा हुए। यानी हमारे आपकी बुक्कत क्या है? जब कोई कहता है आप मुझे क्या जानते हो, तो उसे कहा करो कि हम जानते हैं तुम एक बूंद का 5 अरबवां हिस्सा हो। यही अपनी यथार्थ है, यही यथार्थ है और कुछ नहीं है। भला सोचो, तुम्हारे में इतनी कहां क्षमता थी कि तुम्हारे इतना ज्ञान आ जाए, इतना विज्ञान आ जाए, दुनिया को तुम हिला डोलो। ये किसकी देन है? तुलसीदास जी से पूछो, यही कहेंगे, कबहू करी करुणा नर देही, देतई सो बिनु हेतु सनेही। अकारण कृपा सिंधु प्रभु सर्वेश्वर अपनी करुणा से हम आपको मनुष्य शरीर दे दिया है, ये उसकी देन है। लेकिन आगे आगे अब तो करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। अब तो भगवान भी चाहे, यदि भगवान भी चाहता ही नहीं हो, चाहे क्यों? चाहता ही नहीं। जब तक तुम नहीं चाहते तब तक भगवान भी तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकता, ये बात याद रखो। जब तक तुम नहीं चाहते तब तक भगवान भी तुम्हें अपना नहीं बना सकता। यदि भगवान अपनी तरफ से अपना बना ले तो भगवान में तो सब हो ही, उसको बनाने क्या जरूरत है? क्या समझे? यदि भगवान को अपनी तरफ से ही अपना बनाना होता हम सबको, तो सृष्टि क्यों बनाता हो? सृष्टि बनाने का उद्देश्य क्या होता? इसलिए अब तो तुम चाहो तो भगवान अपना तुम्हें बना ले। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते, जो अनन्य भाव से, वो भी अन्य भाव से नहीं, ना ना। भगवान कहता है मुझे व्यभिचारिणी भक्ति प्रिय नहीं है। अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन। वो नित्य युक्त योगी जो है, जो न अन्य अनन्य, जिसके दिमाग से निकल गया है कि परमात्मा के सिवा और भी कुछ है, ऐसी जिसकी कल्पना भी समाप्त हो गई है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन। ऐसा नित्य योगी को भगवान सुलभ है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि ये ब्रह्मवाद, ये ब्रह्मवाद के 5 विवर्त हैं, 5 विवर्त। ब्रह्मवाद के 5 विवर्त हैं। भारत की जनता, भारत के ऋषि ब्रह्मवादी हैं। भारत का धर्म ब्रह्मवादी धर्म है, और इस ब्रह्मवाद के 5 विवर्त हैं। और उन 5 विवर्तों की व्याख्या कभी सुनाएंगे। अभी 3-9 दिनों में आप लोग क्या सुनाएंगे, पहले तो मैं यही सोच रहा था। मैं धर्मनारायण से कहा कि हम कहा यार यहां गीता बोले कि रामायण? वो कहते हैं नहीं, रामायण बोलो। अब रामायण बोले हमें वर्षों हो गया, 20 वर्ष से तो हम वहां मत्था मार रहे हैं अंग्रेजों के साथ, तो रामायण कहां से?
वहां जैसे आज हम बोल रहे हैं आप लोगों के मध्य में, या भारत में जैसे बोलते हैं, ऐसा बोलने का वहां सौभाग्य नहीं मिलता। वहां तो बोलने का विषय ही अलग होता है, जैसे बीच बीच में कभी बोलते थे वही बोला जाता वहां। तो ये मैंने निश्चय किया कि आप लोगों को हम यहां जैसे अभी बता रहे थे, मानस भी साथ साथ रहेगा, गीता भी रहेगी, उपनिषद भी रहेगा, वेद भी रहेगा, विज्ञान भी रहेगा, लेकिन यथार्थ रूप से भारतीय धर्म की जो मूल भूमि है, आधार भूमि है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये भारत का देश, यानी भारत देश, ये ब्रह्मवादियों का देश है, ये ऋषियों का देश है, ब्रह्मवेत्ताओं का देश है। और उन ब्रह्मवेत्ताओं ने एक अपनी अद्भुत फिलॉसफी दुनिया को दी है। एक बार एक ईसाई से मैंने कहा, हम कहा कि तुम समझते हो कि विश्व में शांति कब आ सकती है? वो कहता है कि यदि सारे ईसा मसीह के अनुयायी हो जाए तो विश्व में शांति हो जाएगी। मैंने उससे पूछा, हम कहा कि 2 महायुद्ध कौन लड़ा है? हम तुम लड़े हैं? 2 महायुद्ध किसने लड़ा? हम और तुम लड़े क्या? ना, फिर कौन लड़े? वो दोनों ईसा मसीह के अनुयायी थे, और दोनों ईसा मसीह के अनुयायी थे, और दोनों प्रोटेस्टेंट थे। ये नहीं कि एक कैथोलिक था दूसरा प्रोटेस्टेंट था, ना ना, इंग्लैंड और जर्मनी दोनों प्रोटेस्टेंट हैं, एक ही संप्रदाय के। हम कहा ईसा मसीह तुम्हारा कुछ नहीं बना सका, और तुम लोग आपस में लड़कर मर गए। 2 महायुद्ध लड़े, एक नहीं। किसी इस्लाम के अनुयायी से पूछो कि भाई दुनिया में शांति कैसे आ सकती है? वो कहेगा जब सब मोहम्मद रसूलुल्लाह स्वीकार कर लें तो शांति आ जाएगी। अरे हमने कहा कि भाई अभी तुम ईरान और इराक तो अभी मर रहे हो आपस में। कोई ऐसा स्थान है, कोई ऐसा काल है, कोई ऐसा समय है? किसी हिंदू से पूछो कि भाई दुनिया में शांति कब आएगी? यहां भी आजकल सरफिरे बहुत है। वो कहते सारी दुनिया में जब सब हिंदू हो जाएंगे तब शांति आ जाएगी। उनसे पूछो कि भाई अरे रोज देखते हो तुम महाभारत की घटना है, क्या समझे? एक ही गुरु के शिष्य, एक ही पिता के पुत्र, व्यासदेव ही पिता थे पांडव और कौरवों के, और द्रोणाचार्य ही गुरु थे कौरवों के भी पांडवों के भी। एक ही गुरु के शिष्य, एक ही पिता के पुत्र, एक ही वंश में उत्पन्न हुए, और एक ही प्रांत के रहने वाले। ये भी नहीं कि अलग अलग प्रांत के थे, एक ही घर के रहने वाले, और महाभारत का युद्ध करा। और उसमें जानते हो कितने लोग मरे थे? महाभारत के शांति पर्व में लिखा है 60 करोड़ 1,40,024 व्यक्ति मरे थे महाभारत युद्ध में। फिर याद कर लो, 60 करोड़ 1,40,024 व्यक्ति महाभारत युद्ध में मरे थे। उस समय की आबादी कितनी रही होगी उसकी कल्पना करो तुम। इतने तो लड़ने वाले थे जो वहां मरे जाकर के। अब बताइए, इतनी बड़े संघर्ष का, विनाश का मूल कारण कौन था? एक ही परिवार। इसलिए यह मानना कि दुनिया में जब एक धर्म हो जाएगा तो शांति हो जाएगी, यह केवल अज्ञानता है। क्या समझे? यह मान लेना कि एक संप्रदाय के लोग हो जाएंगे तो शांति हो जाएगी, यह अज्ञानता है। कहा शांति कैसे होती है? कहा शांति होती है विचारों से, शांति होती है आत्मीयता से, शांति होती है प्रियता के माध्यम से। एक परिवार में यदि 10 व्यक्ति हैं और 10 का एक बुद्धि हो जाए तो परिवार विनाश के मुंह में चला जाएगा, विकास नहीं करेगा। क्या समझे? सबकी एक बुद्धि हो जाए फिर क्या होगा? फिर वहां विकास होगा ही नहीं। एक बुद्धि जहां हुई तहां विनाश हुआ। इसलिए सबकी स्वतंत्र बुद्धि हो, लेकिन उसमें समन्वय हो। और समन्वय किसी कौन देगा? कहा वो किसी को परिषद देगी। बाइबल समन्वय किसी की नहीं दे सकती। याद रखो, हमने पढ़ी है, खूब पढ़ी है बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट अच्छी प्रकार से। और वहां के चर्चों में जाकर बोलता हूं बाइबल के ऊपर, जैसे आपसे गीता की चर्चा करता हूं।
ऐसे अमेरिका में बाइबल की चर्चा करता हूं और बताता हूं कि यह बाइबल तुम्हें कोई समन्वय की दृष्टि नहीं दे सकती। समन्वय की दृष्टि तुम्हें उपनिषद के ऋषि दे सकते हैं, गीता से प्राप्त हो सकती है। और उन्हीं गीता उपनिषदों का जो सार सर्वस्व रामचरितमानस में, जिसको लेकर मैं यहां घूमता रहा, हरिजन बस्ती से लेकर के और राज दरबार तक, वो रामायण में उन्हीं विचारों का संकलन है, वो दे सकते हैं, जिसमें समन्वय की पूरी व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति का आदर व्यक्ति के नाते होता है, किसी धर्म और जाति के नाते नहीं होता। क्या समझे? जहां केवल मनुष्य की पहचान मनुष्य है और ईश्वर की संतान के रूप में है, किसी धर्म के नाते नहीं है। तुम क्या करते हो, चोटी रखते हो या सुन्नत कराते हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन तुम्हारे हृदय में यदि उस परमेश्वर की सत्ता है, सद्भावना है, तुम्हारे मस्तिष्क में बुद्धि है, विवेक है, और तुम्हारे जीवन में यदि सक्रियता है, तो तुम एक मनुष्य हो और मनुष्य के नाते हमारा तुम्हारा घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि हम तुम दोनों एक ही माता पिता की संतान है। वेद ने हमें समझाया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम देवु पिता स न पिपरतु। हम आप सबकी मां एक है, जिसको भूमि कहते हैं, वह प्रकृति कहते हैं, और हम सबका पिता एक है, जिसे परमेश्वर कहते हैं, सर्वेश्वर कहते हैं। किसी नाम से पुकार लो। दुनिया के जितने प्राणी हैं, केवल मानव ही नहीं, हम सब उसी एक माता पिता की संतान हैं। ये गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है, मम यो निर्मद ब्रह्मा तस्मिन गर्भम दधाम्यहम संभो सर्वभूतानाम ततो भूत भारत। इसलिए जब ये अनुभव होगा कि मूलतः हम सब एक ही माता पिता की संतान हैं, और मूलतः इस माता पिता के द्वारा प्रकट वैभव पर हम अब आप सबका बराबर का प्रयोगाधिकार है, प्रयोगाधिकार, तब यहां शांति